नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम सोल्व करेंगे वीडियो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा जो कि 28 दिसंबर 2021 को आयोजित हुई थी। दूसरी पारी का पेपर आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो ये जो है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिरीषा बांदला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो इसमें ये अवनी लखारा जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है। बाकी अर्जुन लाल जाट नौकायन से हैं, देवेंद्र झाझरिया जो है भाला फेंक से, और अपूर्व चंदेला निशानेबाज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ये जयनारायण जी व्यास है जोधपुर वाले, इन्होंने ये जो है लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये भेंट की थी तेज कवि ने। तेज कवि जैसलमेरी जो है, इन्होंने ये महात्मा गांधी को भेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ये जो है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है दोस्तों अपने को मिलान करना है इनका। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? नंबर 1, यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। तो दोस्तों, इसका प्रधानमंत्री जी से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए अब इसमें सही हो जाएगा अपना 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है? ये जो है दोस्तों कटमे 1, इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। मंदिर और स्थान दिए गए हैं, इनमें से सुमेलित कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, भीषण मंदिर केथुन कोटा में है, सुंदा माता भीनमाल जालोर में है, और सिरे मंदिर भी जो है जालोर में है। लेकिन ये त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर जो है ये तिलवाड़ा जो है बाड़मेर नहीं, यहाँ बांसवाड़ा होना चाहिए था। तो ये अपना ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? तो अब ये किस में सम्मिलित है ये पूछा गया है। तो ये जो है दोस्तों अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में है, आंशिक सिंचित क्षेत्र में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सियाल, सीमा और निफे हैं, ये क्या है? सियाल, सीमा और निफे ये दोस्तों पृथ्वी की जो है परतें हैं। सबसे ऊपरी परत सिलिका और एल्यूमिनियम से मिली हुई, इसको सियाल कहते हैं। फिर उसमें उसके नीचे आती है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हो। फिर नीचे आती है निफे, निकल और फेरियम से बनी हुई परतें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? अब जो आभूषण नहीं पहना जाता उसके बारे में कहा, तो मेमंद महिलाएं पहनती है, रखड़ी भी पहनती है, कंडोरा भी पहनती है, लेकिन मोरखा नामक जो है आभूषण महिलाएं नहीं पहनती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों इसमें अपने को सुमेलित करना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान दिया, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि दोस्तों आप जानते हो मानस असम में है। नागरचोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरचोल जो कि है आपका कर्नाटक में। साइलेंट वैली की अगर दोस्तों बात की जाए तो साइलेंट वैली आपकी तमिलनाडु में पड़ती है, और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल में है। आपको पता है हमारे राहुल गांधी जी ने वायनाड से ही चुनाव लड़ा था जो कि केरल में है। तो अब अगर दोस्तों अपन इसका मिलान करें तो इसमें होगा CAD और B, CAD और B, ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? तो दोस्तों इसमें जो है ये चारों ऑप्शन गलत हैं,
और ये क्वेश्चन डिलीट होगा। फिर नेक्स्ट, राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखो, चालू पड़त भूमि क्षेत्र 5.22%, वन क्षेत्र 8.05%, लेकिन अकृषि क्षेत्र जो है दोस्तों ये 8.10% नहीं है, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान का बहुत सारा क्षेत्र जो है खाली पड़ा है, इसलिए ये 8.10% नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब सही कथन है उनके बारे में पूछा इन्होंने। पोटवार बेसिन पठार पाकिस्तान में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, ठीक है सर। तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य है, ये भी ठीक है। तो फिर अपना इसमें 1, 2 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए में हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सही सुमेलित है? मतलब कौन सा मरुस्थल जो है कहाँ है? तो दोस्तों देखिए आप, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अपना अट्टाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में है, दक्षिण अमेरिका में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों को मुलगरा मीठा ठग किसने कहा है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, ये शंकरदान सामोर जो अपने कवि हुए, इन्होंने जो है अंग्रेजों को मुलगरा मीठा ठग कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो दोस्तों निमाड़ी और रागड़ी जो है मालवी बोली जो है, पश्चिमी मालवा के पठार के एरिया में जो बोली जाती है वो है निमाड़ी और रागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, केसरिया जी का मेला कहाँ पड़ता है? तो आप जानते हो दोस्तों, उदयपुर में दुले गांव में जो है केसरिया नाथ जी का मंदिर है, और वहीं पे जो है केसरिया जी का मेला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अब इसमें सही सुमेलित बताना है दोस्तों। तो महान सीमावरण संतूर बूंदी में है, सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर में ये नहीं है, अक्कल वुड फॉसिल्स पार्क मंडोर ये भी नहीं है, जैसलमेर में है, स्ट्रेमोटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा ये भी नहीं है। तो अपना इसमें ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार आते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को जो है दीर्घ ज्वार आते हैं, और लघु ज्वार कब आते हैं? सप्तमी और अष्टमी को जो है लघु ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्टार गेजिंग द फ्लेयर्स इन माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है दोस्तों रवि शास्त्री जी है, करंट का क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो इसमें जो होता है दोस्तों रामदेव जी महाराज, पोखरण जैसलमेर में जो है रुणिजा में इनका मंदिर है, वहाँ पे कामड़ जाति की महिलाएं जो है ये 13 ताली नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना। मुंदरी अंगुली में अंगूठी को कहते हैं, टड्डा बाजू में ये भी ठीक है, नेवरी पैर में पहनी जाती है, लेकिन रमजोर कमर में नहीं पहनी जाती है। तो अपना ऑप्शन हो गया सी इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मूसी रानी की छतरी कहाँ है? अब मूसी रानी की छतरी जो है दोस्तों अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन जो है 14 जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित ये बताना आपको। तो खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी से है, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन गौरा देवी, बिल्कुल गौरा देवी से रिलेटेड है। एपिको आंदोलन जो कर्नाटक में हुआ ये भी जो है वृक्ष बचाने से ही है। तो कुल मिला के इसमें तीनों जो है सही है, तो अपना राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य ये रखा गया दोस्तों 2030 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 48वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? जयपुर के प्रथम डेजर्ट पार्क की बात की जाए दोस्तों, तो किशन बाग जो है जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं, ये सीकर में मिले हैं दोस्तों, रोहिला सीकर, यहाँ पे जो है यूरेनियम के भंडार मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई? तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो 52 घाट पुष्कर झील में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों भारत और कजाकिस्तान। देखिए काजिंद जो है
कजाकिस्तान का काज और हिंदुस्तान का इंद इससे मिलकर बना है, इसलिए जो है अपना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मानगढ़ संहार कब हुआ था? तारीख दे दी दोस्तों इन्होंने, देखिए उलझाने वाला मैटर है, लेकिन ये जो है 17 नवंबर 1913 को हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? ये तो आप जानते हो दोस्तों, जयदयाल और मेहराब खां, इन्होंने जो है मेजर बटन का सिर काट के पूरे शहर में घुमाया था और इन्होंने ही जो है इसका नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है दोस्तों जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा हो तो रीड के अंदर भी पूछा गया है अभी जस्ट, और वापस इसमें भी जो है ये रिपीट हुआ है। इसमें जो है दोस्तों रामसैनी संप्रदाय की शाखाएं दी गई और उनके स्थापनाकर्ता जो है दिए गए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो शाहपुरा में जो है रामचरण जी ने की थी, फिर सिंहथल में जो है संत हरि रामदास जी ने की थी, और खेड़ापा में जो है दोस्तों ये संत रामदास जी ने की थी, और रेण शाखा जो है दोस्तों इसकी स्थापना संत दरियाव जी ने की थी। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें अपना राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पलाण क्या है? पलाण जो है दोस्तों ऊंट पर रखी जाने वाली काठी जो होती है उसको हम पलाण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो इन्होंने जो दोस्तों बेसोडगढ़ जो दुर्ग है इसको पसंद किया था। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर क्या है दोस्तों? तो इसमें एल्डर लाइन का नंबर पूछा है तो बिल्कुल सरल चीज़ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपको 1 डायल करना, फिर 4, 5, 6, 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें 2 और 7 को गुणा करने पर आता है 14, ठीक है। उसी प्रकार 7 को 9 से गुणा करने पर आता है 63। उसी प्रकार 15 को 9 से गुणा करने पर आएगा दोस्तों 135। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में प्रारंभिक स्थिति से ए और बी एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त चलते हैं और तब विपरीत विकर्णतः कोने की ओर जाते हैं। सी और डी एक भुजा वामावर्त चलते हैं और तब विपरीत विकर्णतः कोने की ओर पहुंचते हैं। ए डी बी सी पूछा है दोस्तों इसने। ए डी बी सी की प्रारंभिक स्थिति अब परिवर्तित हुई है, अब क्या हो गई है इनकी स्थिति, ये पूछा है इसने। तो दोस्तों आप जानते हो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 छात्रों ने एक सर्वेक्षण में यह पाया कि 15 ने गणित लिया था, 12 ने भौतिकी और 11 ने रसायन विज्ञान लिया था, 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था, 9 ने गणित और भौतिकी लिया था, 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया था और 3 ने सभी 3 विषय लिए थे। इन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों लिया था लेकिन गणित नहीं लिया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 - 10 का अभिप्राय 200 है, 8/4 का अभिप्राय 12 है, 6 × 2 का अभिप्राय 4 है और 20 + 5 का अभिप्राय जो है 4 है, तो 100 - 10 × 1000/1000 + 100 × 10 = क्या हो जाएगा? अगर दोस्तों आप इसको हल करेंगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ एक कथन के पश्चात 3 पूर्व धारणाएं दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों कथन ये है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बाहर की ओर न झुके, रेलवे के डिब्बे में एक चेतावनी, ठीक है। तो धारणा पूर्वानुमान जो है दोस्तों इसमें पहला है, चलती रेलगाड़ी से बाहर की ओर झुकना खतरनाक है, ठीक है। इस तरह की चेतावनी का प्रभाव होता है, बिल्कुल ठीक है। रेलवे के अधिकारियों का यह दायित्व है कि रेल यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, बिल्कुल सही है। तो अपना जो है इसमें तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के 4
चुनाव उनके अक्षरों को उलट पलट करके दिए गए। इनमें से 3 एक प्रकार से समान हैं और एक अलग बेमेल है, तो बेमेल को जो है अपने को छांटना। दोस्तों अगर आप इसको जमाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा यूरोप। इसको अगर आप जमाने की कोशिश करेंगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों अफ्रीका। और इसको अगर आप जमाने की कोशिश करेंगे तो इसमें आएगा एशिया। लेकिन ये जो है दोस्तों इंडिया है और ये अपना कंट्री, अपना प्यारा देश भारत है। ये तीनों जो है दोस्तों ये हुए महाद्वीप और ये हुआ कंट्री, इसलिए अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एक कूट भाषा में दिल्ली को CDKGH लिखा जाता है और MADRS मद्रास को जो है LZCQZR लिखा जाता है, तो पटना की संकेत भाषा क्या होगी? तो इसमें जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी OZSMZ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक गण के 3 अलग अलग दृश्य दिए हैं, इन चित्रों पर आधारित निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अगर आप इनको देखकर सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 49, 6 सदस्यों वाले एक परिवार में PQ R S X तथा Y, सॉरी R जो है Y की बहन है, Q X के पति का भाई है, S P का पिता एवं Y का दादा है। इस परिवार में 2 पिता, 3 भाई तथा 1 माँ है। परिवार में पुरुष सदस्य हैं, तो पुरुष सदस्यों की संख्या याद करनी दोस्तों, तो इसमें पुरुष सदस्य जो है 4 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर जो है दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये अपने को याद करना था। तो इसमें जो है दोस्तों अगर आप काउंट करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या आएगी आपकी 28 त्रिभुज जो है आपके आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अगर इसको दोस्तों अगर आप हल करेंगे तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा 25/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 8 अंकों वाली संख्या है जिसमें सभी अंक भिन्न हो की कुल संख्या है। तो अगर आप हल करेंगे दोस्तों तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी दोस्तों 3/8, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 11 परिणामों का औसत 55 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 हो तो छठा परिणाम होगा। तो इसमें छठा परिणाम जो है दोस्तों आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी 49। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैली 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1590 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आएगी दोस्तों आपके 900। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 56, उस वक्र का समीकरण जो बिंदु 1, 0 से गुजरता है तथा अवकल समीकरण 1 + y² dx - xy dy = 0 है को संतुष्ट करता है तो होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आप तो इसका आंसर आएगा आपके x² - y² = 1, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ये थीटा वाला क्वेश्चन आया है दोस्तों। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है आपका आंसर आएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, यदि 3 की घात 2x - 3 = 1/27x - 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है दोस्तों इसमें। तो अगर आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान जो है आपके 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 को अगर दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, a²। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, AB = 8 सेंटीमीटर, AC = 10 सेंटीमीटर एवं BC 13.5 सेंटीमीटर है तो BD का मान होगा। तो दोस्तों इसमें एक त्रिभुज है AB और C, इसमें एक समद्विभाजक भी है और इसकी दूरी जो है दोस्तों बताई इन्होंने 13.5। तो अब जो है दोस्तों याद करना है BD का मान। BD का मान जो है दोस्तों इसमें हो जाएगा, BD का मान जो है दोस्तों इसमें हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61,
निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, छठे विधानसभा चुनाव में जो है ये कारनामा राजस्थान के विधानसभा ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो ये स्थानीय शासन से, पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन से इसका संबंध। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं? तो ये जो है दोस्तों भाग 11 अध्याय 2 इसमें जो है ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को छांटना है दोस्तों इसमें। तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य वर्णित है इसमें। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित, बिल्कुल सही है ये भी। अनुच्छेद 162 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर अपना डी इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल ठीक है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती हैं, ये भी ठीक है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप है, बिल्कुल गलत है। ये जो है तीसरी अनुसूची में इनका जो है कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें सही हो जाएगा अपना ए, बी और सी। तो इसमें अपन इसमें गलत पूछा दोस्तों, तो गलत हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें भी गलत कथन जो है ढूंढना है अपने को। तो वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, बिल्कुल ठीक है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, बिल्कुल मात्र जांच ही कर पाता है ये। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसकी जो है नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त हुआ था, बिल्कुल ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों ये आप जानते हो, और केवल मात्र नसीराबाद में जो राजस्थान में छावनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? तो ये दायित्व जो है दोस्तों स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है आपका होता है, सांख्यिकी अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? ये कांजी हाउस जो है दोस्तों ये इसमें सूचीबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये जो है दोस्तों प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति महोदय द्वारा 1973 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह? हाई लेवल लैंग्वेज की पूछा है दोस्तों इसने। तो जावा, एनाकोंडा, स्नोफॉल्कर, ये तो नहीं है। फिर नेक्स्ट कोबोल, पीएनजी और लिस्ट, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है कोबोल। फिर नेक्स्ट सी हैश, ये भी नहीं है। आरपीजी, एलआईएसपी और स्नोबॉल, ये जो है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एमएस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमिक युग्म हैं। तो इसमें जो है अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी दोस्तों। तो इसमें रिक्त स्थान दिया है, फिर कहा है कि एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से के लिए होता है। अब देखिए प्रिंट आउट की बात हुई है तो प्रिंट आउट नोट्स हो जाएगा एक, तो ठीक है नोट्स बैठता है, लेकिन श्रोतागण के लिए नहीं होता है। सुनने के लिए तो ध्वनि चाहिए, लेकिन ये तो दृश्य है। तो नोट्स जो है वक्ता के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें अपना सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडीआर क्या काम आती है उसके लिए पूछा दोस्तों। तो ये इसमें जो अपन दोस्तों आप जैसा कि आप जानते हो इसमें केवल अपन एक बार राइट कर सकते हैं, फिर इसको जो है अपन रीड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा अपना, राइट वंस एंड रीड मैनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, यदि आप एमएस एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग करेंगे, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये जो होता है करंट डेट को करंट सेल में जो है प्रिंट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम है। अब ये संचार अनुक्रम पूछा है दोस्तों इसने।
तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी सही, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जो है अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 76, MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो इनमें से कुछ भी जो है आप आपके रन डायलॉग बॉक्स में जाके टाइप करेंगे तो जो ये वर्ड को खोल देता है, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट होने के संभावना इसकी रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 IBM 41401 हैं, ये क्या है? तो ये जैसा कि आप जानते हो दोस्तों द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है IBM 1401। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा असत्य है? जो गलत है वो बताना है इसमें। तो इसमें जैसा कि दोस्तों ये पहला लिखा है TCP/IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ हैं, ये बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। तो इसमें अपना पहला ही ऑप्शन जो है गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्न कथनों पर विचार करें। एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है, एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन के बारे में इसमें जो है दोस्तों पूछा है, तो इसमें अपना सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, क्योंकि ये दोनों जो है सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो ये एप्सन कंपनी का था, 1981 में जो है आया। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, जो भी बिना तैयारी की जो स्पीच दी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने एक्सटेम्पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम। स्मगलर्स ट्राइड टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो इसका जो है दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपने टू टेक डबल बेनिफिट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर एंटोनिमस लिस्टेड इन कॉलम बी। तो ए को बी से मिलाना, वर्ड दिए हुए हैं और इधर जो है इनका एंटोनिमस दिया हुआ है, तो इनको मिलाना है। तो दोस्तों हम इसको मिलाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली का एंटोनिमस हो जाएगा दोस्तों एग्जैक्टली। फिर प्रीसियसली का हो जाएगा दोस्तों रवली। फिर एक्यूरेटली का हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चनेबली एंड फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्स्पिशियसली का हो जाएगा दोस्तों आपका इनविजिबली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 किस ऑप्शन में है? ये है दोस्तों आपके सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 84, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। मतलब जिसमें कोई भी एरर नहीं है वो अपने को बताना है। फिर इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, मैच द पार्ट ऑफ सेंटेंस लिस्टेड इन कॉलम ए विथ दोज ऑफ द वंस गिवन इन कॉलम बी सो एज टू फ्रेम अप्रोप्रिएटली मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए ऐसा जो है अपने को इसमें मैच करवाना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है, अगर आप जो है मेहनत नहीं करोगे तो जो फेल हो जाओगे। इफ़ यू वर रिच, अगर आप जो है धनवान हो जाओगे तो यू मच स्पेंड प्रोबेबली स्पेंड मच, मतलब जो है आप जो है अधिक धन खर्च करोगे। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, जो सबसे आगे खड़ा है उसने जो है प्राइज को जीता है, गॉट प्राइज मिला है। वी रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना, देखिए पहले में 4 सही है, फिर दूसरे में जो है आपका 1 सही है। तो 4, 1, 2 और 3, तो 4, 1, 2 और 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 86, select the appropriate phrasal verb from the given option to fill the blank space and complete the sentence। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो है 10 कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। तो अब इसमें जो है दोस्तों
राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? इसमें अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, टर्न्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, द सेंटेंस वेयर डिड यू बाई दिस पेन फ्रॉम विल बी रीड इन पैसिव वॉइस एस। अब पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों इसका, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा दोस्तों फ्रॉम वेयर हैड द पेन बीन बॉक्ड बाई यू। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज। तो देखिए दोस्तों इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसके द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है इसमें भरना, मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, फिर आ गया आपका रिक्त स्थान, हिज फोर सन इक्वली। तो ऑप्शन है इसमें फॉर, इन, बिटवीन और अमोंग। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो बिटवीन कहाँ आता है, जहाँ दो लोगों में डिवाइडेशन हो रहा हो या कोई बात की जा रही हो, लेकिन यहाँ उसके 4 सन है, 4 सन्स, तो यहाँ अमोंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना जो है सही हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन की बात की दोस्तों इसने, तो ही कमांड्स मी, ही वर माई बॉस, वो मुझे आदेश देते हैं। अब देखिए इसमें जो है आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एज इफ, क्योंकि वो मेरे बॉस हैं इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, ये आपके हिंदी के ग्रामर के जो है क्वेश्चन आ गए दोस्तों। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? लब्ध, प्रतिष्ठ, अहर्निश, निष्प्रभा, अनुग्रहित, अतिथि, श्रृंगार, द्रष्टव्य, दंपति, पृथकीकरण, पड़ोसी, द्वारका और दुर्वस्था। तो इसमें जो है दोस्तों अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रष्टव्य, दंपति, पृथकीकरण, ये जो है आपका अशुद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण जो है नहीं है। तो इसमें जो है आपका दोस्तों साइड ऑप्शन होगा सी, मकर ध्वज और अंशु माली। अंशु है माली में जिसके, तो ये जो है तत्पुरुष का आ जाएगा, इसलिए ये हुआ सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 93, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। अब इसमें असंगत कौन सा है, मतलब जो है गलत है वो चुनना है। तरणी, द्रोणी, उड़ुप, नाव ठीक है। पास, हस्त, सावित्रे, कृतांत, बलराम, ये गलत हो गया दोस्तों। तो ये जो है अपना ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है? इसमें भी जो है संगत नहीं है वो ढूंढना है आपको। तो देखिए मंजरी, मंजीर, कोपुल, नुपुर ठीक है। चरित्र, चरित्रा, चरित्र यानी आचरण हो गया, और चरित्रा इमली को कहते हैं ठीक है। यष्टि, याष्टि, लाठी और मोतीमाला, ये भी ठीक है। निशामुख और निशा मृग, निशामुख और निशा मृग, ये गलत हो गया दोस्तों। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, इक नागिन अरु पंख लगाई, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। अत्यधिक जहर लगाना, ये तो नहीं है। नागिन के पंख लग जाना, ये भी नहीं है। एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें अपना सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। जो मुहावरा असंगत है उसका चयन करना है अपने को। तो देखिए, कंधे से कंधा छिलना, अत्यधिक भीड़ होना, ये भी ठीक है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना होना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल न होना, ये इसमें जो है गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 97, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? जो संगत नहीं है वो ढूंढना है। कोई काम करने की इच्छा, चरिष्णु, ये हो गया दोस्तों, ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 98, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन से हैं ये ढूंढना है इसमें। तो इसमें जो है दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीत, पूर्ण, पाश और पुण्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 99, किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है? इसमें भी अनुचित बताना है दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों व्यक्त, ग्रहित, यौवन, वार्धक्य, तामसिक, सात्विक, यथार्थ और परार्थ। अब देखिए दोस्तों, यौवन का जो है वार्धक्य नहीं होता है, वृद्धावस्था होती है। फिर तामसिक, सात्विक ठीक है। व्यक्त का इसका अव्यक्त होता है। तो इसमें जो है ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है डिलीट होने के आसार है। इसमें जो आपको बोनस अंक मिल सकते हैं। अब रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर,
निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? जो संधि विच्छेद सही नहीं है वो बताना। पित्रादि, पितृधन आदि, तो देखिए यही गलत हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ आदि नहीं आएगा, इसमें आएगा आदि, आदि, पितृधन आदि। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हुआ। तो ये हुआ आपका दोस्तों ग्राम सेवक भर्ती वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती 2021 का, जो है 28 दिसंबर को हुआ सेकंड पारी का पेपर।